राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है सोन चिरैया। 7 भाई थे, उनकी एक छोटी सी बहन थी सोन चिरैया। सब उससे बहुत प्यार करते थे। सातों भाइयों का विवाह हो चुका था। एक दिन सातों भाई पैसा कमाने के लिए परदेश जाने लगे। तभी सभी भाइयों ने अपनी अपनी पत्नी से सोन चिरैया का ख्याल रखने के लिए कहा। पत्नियों ने कहा, आप जाई, सोन चिरैया बहुत बढ़िया से रहिया। सोना के झूलवा में झूलियन और चांदी की कटोरी में खाना खाइया। सातों भाई संतुष्ट होकर परदेश चले गए। उनके जाने के बाद सभी भाभियों ने सोन चिरैया पर अत्याचार शुरू कर दिया। छोटी भाभी स्वभाव से अच्छी थी, इसीलिए उसने सोन चिरैया को नहीं सताया। एक दिन भाभियों ने सोन चिरैया को चलनी देकर बोली, इसमें पानी भरकर लाएं। सोन चिरैया चलनी लेकर नदी के किनारे चली गई। जब उसने चलनी को पानी भरा तो सारा पानी चलनी से बाहर गिर गया। यह देखकर सोन चिरैया जोर जोर से रोने लगी। तभी चींटियों की एक पंक्ति उसके पास से होकर गुजरी और पास आकर रुकी और पूछने लगी, सोन चिरैया बहन काहे रोअत हो? तब सोन चिरैया ने अपनी व्यथा सुनाई। हमार भाभियन चलनी में पानी भर के लाई के कही। चींटियों को एक सुझाव आया और उन्होंने कहा कि अब वे छेद के पास बैठ जाएंगी और वे पानी भरकर ले जा सकती है। इस तरह सोन चिरैया चलनी में पानी भरकर लाई और भाभियों को दे दी। भाभियां यह देखकर आश्चर्य में रह गईं। दूसरे दिन भाभियों ने उसे जंगल से लकड़ी काटने के लिए कहा और उसे रस्सी नहीं दिया। सोन चिरैया जंगल गई, लकड़ियां काटकर इकट्ठा की। तब उसके पास लकड़ियों को बांधने के लिए रस्सी नहीं थी। वो परेशान होकर बैठ गई। थोड़ी देर में जब अंधेरा होने लगा तो वो डर के मारे रोने लगी। रोते रोते सर्प देवता आए और उनके रोने का कारण पूछा। सोन चिरैया ने उन्हें अपनी सारी बात बताई। यह सुनकर सांप ने बोला, हम जमीन पर लेट जाए तनी, तू सब लकड़ियन को हमारे ऊपर रख के बांध ला और अपने आंगन में ले जाके पटक दिया। हम वहाँ से नाली के रास्ते निकल जाएं। सोन चिरैया ने वैसा ही किया। भाभियाँ फिर से अचंभित रह गईं। भाभियों ने गुस्से में फिर से सोन चिरैया को परेशान करने के लिए धान कूटने के लिए दिया, वो भी बिना ओखल मूसल के। वह धान छत पर ले जाकर रोने लगी क्योंकि उसके सामने कोई उपाय नहीं था जिससे वो धान कूट सके। तभी चिड़ियों का झुंड सोन चिरैया को अकेला छत पर देखकर उसके पास आया। बुजुर्ग चिड़िया ने सोन चिड़िया के रोने का कारण पूछा। सारी बातें सुनकर बुजुर्ग चिड़िया ने सभी चिड़ियाओं को अपने चोंच से सारे धान के चावल निकालने के लिए कहा। सोन चिड़ैया खुश होकर सारे चावल को लेकर भाभी के पास गई। जब भाभियों ने चावल गिना तो चावल का एक दाना कम पाया। उस पर उसकी भाभियों ने सोन चिरैया को बहुत डांटा और खोए हुए चावल को ढूंढ कर लाने के लिए कहा। वह चावल के दाने को हर जगह ढूंढने लगी। कहीं नहीं मिलने पर वह परेशान होकर छत पर फिर से जाकर रोने लगी। फिर सारी चिड़िया आईं और उसके रोने का कारण पूछा। तब उसने बताया कि चावल का एक दाना कम है। उसमें से जो बूढ़ी चिड़िया थी वह समझ गई कि जरूर कानी चिड़िया ने ही दाना लिया होगा। जब सबने उस कानी चिड़िया को ठोर ठोर मारा तो वह दाना गिर गया और सोन चिरैया ने वह दाना ले जाकर भाभी को दे दिया। हर बार सोन चिरैया को सफल देखकर भाभियों ने अपना अत्याचार कम नहीं किया। उन्होंने अगले ही दिन सोन चिरैया को काला कंबल सफ़ेद करने को कहा। उस कंबल को लेकर सोन चिरैया नदी के किनारे पहुंची और उसने उस कंबल को धोने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। उसके बाद वह कंबल को बार बार धोती रही, लेकिन उसका रंग नहीं बदला। जब उसके पास कोई चारा नहीं बचा तो वह अपने भाइयों को याद करके रोने लगी। उसी समय सोन चिरैया के सातों भाई पैसा कमाकर वापस आ रहे थे। बड़े भाई ने रोने की आवाज़ सुनी तो उसे लगा कि कहीं उनकी बहन रो रही है। दूसरे भाइयों को
जब बताया तो किसी ने विश्वास नहीं किया। सब यही बोल रहे थे कि सोन चिड़ैया तो सोने के पलंग पर सोती होगी और चांदी के बर्तन में खाती होगी। फिर भी आत्मसंतुष्टि के लिए नदी के किनारे सभी भाई पहुँचे और वहाँ सोन चिड़ैया को रोते देखा। यह देख सभी भाइयों को बहुत गुस्सा आया। तभी बड़े भाई ने अपने जांघ चीरकर अपनी बहन को अंदर बिठा लिया और घर की तरफ निकल गए। जैसे ही सारे भाई घर के दरवाजे पर पहुँचे तो उनकी पत्नियां स्वागत में लग गईं। कोई पानी लेकर आई तो कोई पिढ़ा लगाने आई और कोई खाना परोसने लगी, लेकिन न भाइयों ने पानी छुआ, न खाना छुआ और न ही बैठे। उन्होंने सबसे पहले सोन चिड़ैया के बारे में पूछा। पत्नियों ने कहा कि शायद वो सो रही होगी, लेकिन भाइयों के आवाज़ लगाने के बाद भी जब वो नहीं आई तो फिर उन्होंने कहा कि खेलने गई होगी। यह सब सुनकर बड़े भाई ने अपनी जांघ को चीरकर अपनी बहन को बाहर निकाला। यह देखकर सारी पत्नियां डर गईं। भाइयों ने पूछा किसने उनकी बहन को सताया। तब सबने डर के मारे कहा कि किसी ने भी उन पर अत्याचार नहीं किया। तब एक भाई ने जलते चूल्हे पर कढ़ाई में गरम तेल चढ़ा दिया और सातों पत्नियों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर चूल्हे की तरफ चक्कर काटने को कहा और बोलने लगा, ताई ताई जो नंदी सताई, एही में हौसाई। यह बोलते बोलते सारी भाभियां चक्कर काटने लगीं और देखते देखते सभी बड़ी 6 भाभियां गरम तेल में गिर गईं। छोटी भाभी बच गई और इस तरह सभी भाइयों ने अपनी बहन को आगे चलकर बहुत प्यार दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।